जिनको हम असिमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के फार्मूले से ये हो जाएंगे, तो उन्हीं को हमने लिखा है यहाँ पर। तो विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 is 78, इसमें हमको n फाइंड करना है कि कौन सी टर्म है। तो फर्स्ट टर्म दिया है पहली प्रॉब्लम में 3, d डिफरेंस 8 - 3, 5 आ गया कॉमन डिफरेंस, और n फाइंड करना है ये कौन सी टर्म है, और nth टर्म दी है हमको 78। इसमें ध्यान रखना कि n इंटीजर आना चाहिए, फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तब वो टर्म होगी। तो यहाँ पर फार्मूला आना nth टर्म का a प्लस n - 1 इंटू डी, 78 3, n फाइंड करना है और d इज 5, 78 - 3 n - 1 5। तो 78 - 3 हो गया 75 n - 1 5। तो 75/5 n - 1 15 जा, तो ये आ गया 15 n - 1, n आ जाएगा 15 + 1 दैट इज 16। तो आंसर होगा दिस इज द 16th टर्म, 78 इज 16th टर्म। ठीक है, अब इसको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कितनी टर्म है वो फाइंड, अपन को फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टर्म है। तो 205 इज लास्ट टर्म, मान लो n टर्म है तो लास्ट टर्म 205 है। ए हो गया 7, डी इज 13 - 7 6, और लास्ट टर्म nth टर्म है, मान लो n टर्म है तो n टर्म हो गया 205। फार्मूला लगा देना Tn a प्लस n - 1 इंटू डी, और d है 6। तो यहाँ पे 205 - 7 n - 1 6, तो ये आएगा 198 ना। हाँ हाँ, इसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस वाले में भी अपन को नंबर ऑफ टर्म्स ही सॉल्व करना है, निकालना है कितनी टर्म है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म 18, और जो डी है कॉमन डिफरेंस है, दिस 15.5 माइनस 18 माइनस 2.5 आएगा, है ना। और डी है लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म मान लो -47, और हमको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो nth टर्म का फार्मूला रहेगा n a प्लस n - 1 इंटू डी। ए इज 18, n फाइंड करना है, और डी है -2.5, और टी एन टर्म क्या है -47। n - 1 और 2.5, और ये है नेगेटिव है तो सामने कर दे रहा है ना। तो ये कितना आएगा 5 और 65 ना, -65 माइनस n - 1 2.5, माइनस माइनस हटा दे रहे हैं हम, तो 65 इक्वल टू 2.5 इंटू n - 1, तो 65 और यहाँ पर आ गया 2.5 n - 1, है ना। तो 65 हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, 25 और 10, तो 5 5 जा, 5 2 जा, 5 13 जा, n आ जाएगा 13, और ये प्लस हो जाएगा 1, 14 आ गया। 14 टर्म होगा इसका आंसर, राइट। रहे ये वाला
इसमें बोला है कि -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या -150 इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं, इस एपी का टर्म है नहीं। तो अपन इसको मान लेते हैं कि सपोज दिस इज nth टर्म, और हम n फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर टर्म है तो n इंटीजर आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, और फ्रैक्शन नहीं आएगा मतलब। और अगर टर्म नहीं है तो फिर फ्रैक्शन और नॉन इंटीजर आएगा ना, या नेगेटिव आएगा। तो ये अपन करना देखते हैं ना। तो पहले लिखते हैं a 11, d is 8 minus 11, that is -7, है ना। कितना आएगा d, तो -150, और यहाँ पर आ गया a 11, n -1, और d है -3। ठीक, अब देखो -150 -11 तो -161, 161 माइनस, मैं हटा दूँ दोनों साइड है ना, n-1, ठीक है, अपॉन 3। ठीक है, तो क्या डिवाइड होगा इसमें? नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, है ना। 161/3 सर बोलिए। तो ये 161/3 + 1 164/3, तो 553.33 आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो गया फ्रैक्शन में, है ना, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब दिस इज -150 इज नॉट द टर्म ऑफ सीक्वेंस दिस, राइट। ठीक है, तो आंसर इसका नो, राइट।